नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर आज के पॉलिटिकल मंच पर। जीवन के किसी भी क्षेत्र का वह व्यक्ति क्यों न हो, उस क्षेत्र की आदर्श और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र इस बात की प्रेरणा प्रदान करता है। अच्छा, बाल एक राजा है तो और जब मोक्ष मिली वो तो बोका बन हो जाएगी पहलिया हुई वो चाहिए प्रमोशन हुई वो डिमोशन अब बेचारो बड़ा मुश्किल में दो चार चिड़िया रहे मान लाऊ ही और राजा भाई बाली राजा होगा तो 100 से लोग रोज खाना खाते ही भाई। सही बात है कि नहीं? जा समझ ले, जब तक इस आडंबर में फंसे रही हो तुम्हारो प्रमोशन को डिमोशन निश्चित है, समझ ले। सही बात है कि नहीं? अरे बहुत मोटी बात है। एक तय करके कॉन्स्पिरेसी की तरह एक हथियार के रूप में सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ यदा कदा समाजवादी पार्टी और अन्य सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी टिप्पणी करती हैं, और ऐसा करके वो केवल मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण और संतुष्टीकरण के लिए ऐसा करते हैं। अव्वल तो ये कि वो समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उनके इस बयान से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। आज सवाल उस भक्ति का है जिससे करोड़ों भारतीयों के भाव जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी गर्मी पैदा की गई। यदुनंदन लाल ने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो शब्द कहे, वो न केवल अभद्र है, बल्कि इससे एक सोची समझी राजनीति की बू आती है। आखिर क्या वजह है कि चुनाव पास आते ही भगवान राम और कृष्ण के नाम पर सियासत शुरू हो जाती है? उधर बीजेपी ने इसे लेकर तीखा पलटवार किया तो तमाम विरोध के बीच सवाल ये कि राम कृष्ण पर बिगड़ी जबान, छिड़ा घमासान। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आगा यूनुस जी, नेता कांग्रेस, जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज, श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर, राम विशाल दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। श्री राम का अपमान, सनातन विरोधी काम, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान और बढ़ जाते हैं। और एक और नई तरकीब, पार्टी अपने एंड पर खारिज करती है, कहती है निजी बयान है, फौरन डिसोन कर देगी। लेकिन फिर भी ऐसे नेता जो है वो बयान देने से रुकते नहीं हैं। ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, चाहे वो देवी देवताओं को लेकर बयान हो, या फिर श्री राम को लेकर दिए गए बयान हो, देवी दुर्गा को लेकर दिए हुए बयान हो, या कोई भी बयान हो, हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े क्यों ना हो। एसपी नेता के बिगड़े बोल, एसपी की खुली पोल। बार बार यही सवाल आता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई नेता है, कांग्रेस से जुड़ा कोई नेता है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले बयान, लेकिन उनकी लीडरशिप कह के ये पल्ला झाड़ लेती है कि भाई ये तो इनका निजी बयान है। निजी बयान है तो ये बयान देने लोग बंद क्यों नहीं करते? पार्टी के नेता चाहे तो किसी की हिम्मत ना हो किसी कार्यकर्ता से लेकर किसी और नेता की किस तरह का बयान दिया जाए। क्या पार्टियों ने ये एक रणनीति के तहत कर रखा है? एसपी झाड़ेगी पल्ला, माफ करेंगे रामलला, ये बड़ा सवाल है और ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, दल तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन वही बात है कि रामनवमी का दिन है, इस तरह का बयान भी दे दिया, रामलला का दिन है, चुनाव भी नजदीक आ रहा है, राम के नाम पर चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनता है। गेस्ट पैनल ज्वाइन कर चुका है, डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजेश चौधरी जी का हम रुख करते हैं, लेकिन फिलहाल वो पैच नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप ही से सवालों की शुरुआत कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, पार्टी के नेता इस तरह का बयान देते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप देख लीजिए टीएमसी से जुड़ा हुआ कोई नेता हो, या फिर डीएमके का कोई नेता हो। मतलब आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक चले जाइए, चुनाव आसपास से हिंदू देवी देवताओं के लिए खुलकर बयान देते हैं, अभद्र अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बातें कर लेते हैं, और उसके बाद दल उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। चलिए पल्ला झाड़ लिया, कह दिया निजी बयान है। अच्छा, निजी बयान है तो ये वाकई बार बार रिपीट क्यों होते हैं? क्यों ये नेता बयान देना बंद नहीं करते? बहुसंख्यक है हिंदू, इस तरह देवी देवताओं, उनके काव्यों, उनके धर्म ग्रंथों को गाली दी जाएगी, ऐसे कोसा जाएगा? कहूं, आवाज आ रही है? हाँ जी।
देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि समाजवादी पार्टी कहने में विश्वास नहीं रखती है, करने में विश्वास। सॉरी। और आपके सामने रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अगर बनाया था, उन्होंने जो अनर्गल प्रकार प्रलाप रहे उन्हें सुधरने का भी अवसर दिया गया, उनकी बातों से खंडन भी किया गया, लेकिन जब वो नहीं माने और मुतवातिर उसी तरीके की बातें करते रहे तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चला, जबकि वो हमारे पार्टी से एमएलसी भी थे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। सोचिए, समाजवादी पार्टी ने तो करके दिखाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, उल्टा किया। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले हमारे शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री थे उस समय, आज राज्यसभा को सुशोभित कर रहे हैं सर, जिन्होंने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था। और संजय निषाद, जिन्होंने भगवान श्री राम को मां की गाली दी थी, उनके पितृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि वो भगवान राम दशरथ के पुत्र, ये कहा। और आपने क्या बनाया? उनको माननीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, अभी तो राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, जवाब आपका। यूपी में चुनाव भी नजदीक आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस तरह के बयान देते हैं और सीनियर लीडरशिप पल्ले झाड़ लेती है। तो मतलब देवी देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं पर राजनीति होगी जमकर। राजेश जी, देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी का जब जन्म हुआ तो वो हिंदू विरोध में ही हुआ। इनका इतिहास उठाइए, राम मंदिर पर इनका क्या व्यूज था, कार सेवकों पर किस पर बर्बरता पूर्वक इन्होंने गोलियां बरसाई, सरयू का पानी खून से लाल करने वाले हत्यारे लोग समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। और जिनका ये नाम ले रहे थे कपीस भाई, उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री थे पार्टी के, इनके विधान परिषद के सदस्य थे। लखनऊ के अंदर रोड पर उन्होंने रामायण जलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का ऑथेंटिक ये था। और इस बात उनको निकाला नहीं इन्होंने पार्टी ने, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया, खुद छोड़ करके चले गए। गलत बात, उन्होंने गलत बयानी कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर जलाई, उसके 4 महीने तक लगातार वो पार्टी में रहे। आप अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं ले आए? आपने चार्जशीट क्यों नहीं लाया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? आप चार्जशीट को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया स्वामी प्रसाद मौर्य को? योगी जी की सरकार है और हम लोगों ने निकाला। गलत बयानी मत कीजिए। आप विधायक हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप गलत बातें करेंगे? वो पूछ रहे हैं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं तो उन पर चार्जशीट क्यों नहीं हुई अभी तक? और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? संज्ञेय अपराध किया था। अच्छा ठीक है कपीस जी, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। मैंने आपकी बात पहुंचा दी, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए राजेश जी, बोलिए। देखिए आस्था जी, इनको कहिए जरा तमीज सीख लें, किस तरह से डिबेट होती है। मेरा क्यों स्तर गिरा रहे हैं भाई बीच में बोल करके? एक सेकंड बोलिए, मेरा मत स्तर गिराइए। बोलिए। उन्होंने ये पूछा है कि चार्जशीट क्यों नहीं। कपीस जी आप खामोश रहिए फिलहाल, आपको काउंटर करने का मौका रहेगा, फिलहाल खामोश रहिए। हाँ, लेट एवरीवन कंप्लीट एटलीस्ट ओपनिंग रिमार्क्स। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने बार बार हिंदुत्व का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि महाकुंभ में स्नान करने पापी जाते हैं। निकाला उस सांसद को आपने पार्टी से, पूछना चाहता है देश। आपने 10 सेकंड कंक्लूड करिए। उन्होंने कहा था जो पापी हैं वो जाएंगे वहां महाकुंभ में स्नान करने के लिए। हिंदुओं को पापी बताते हैं, हत्यारा बताते हैं, ढोंगी बताते हैं। साधुओं को कहते हैं नशेबाज हैं, तो नशे करते। साधुओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते। इनका काम है मस्जिद में जाकर के अपनी पत्नी का अपमान करवा करके वापस आ जाना। ठीक है राजेश जी, मैं लौटूंगी। हमारे साथ आगा यूनुस जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। हाँ, उनका रुख कर लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आगा यूनुस जी, बड़ा सवाल यही है कि चुनाव पास आए, हिंदू देवी देवता और हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तकें हैं या उनकी जो रिलीजियस लिटरेचर है उसको गाली देना, ये एक ट्रेंड बन गया है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना तुष्टीकरण का मौका तलाशती हैं और अपने वोट बैंक तक अपना मैसेज भी पहुंचाती हैं और उससे पल्ला भी झाड़ लेती हैं। ये एक रणनीति बन गई है क्या? भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती आई है। और ये मुद्दा जो है, सपा के एक नेता जो है वो रामलला को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जिसने भी ये बात, अगर किसी देवी देवता या किसी अगर महापुरुष, किसी धर्म के महापुरुष है या अगर किसी के भगवान है, उनका अपमान अगर कोई भी करता है तो वो देश इसे माफ नहीं करेगा। ये तो स्पष्ट है, क्योंकि किसी भी धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं, यहाँ तक कि जो उसके पैगंबर होते हैं या कि महापुरुष होते हैं,
उनका उनका सम्मान होना चाहिए और हर धर्म हर मजहब के लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये विषय आस्था से जुड़ा होता है और कांग्रेस पार्टी इसका कोई भी कहीं ना कहीं इस पर कोई अपना सीधा स्पष्ट मत है हमारा कि इसके अंदर ये जो भी तो जिसने भी लोकसभा किया चुनाव के दौरान डेंगू, मलेरिया, एड्स, HIV ये सब कौन कह रहा था? किसके सहयोगी दल कह रहे थे? तभी भी आपने ये बात कही थी क्या मुखर रूप से? देखिए, अगर आप ये बात कहें तो भाजपा के अंदर अगर नरेश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने क्या नहीं कहा था संसद के अंदर खड़े होकर के, और आज वो भाजपा में है। तो आज पहले वो जब उन्होंने कहा, तो आप ये बात देखिए ना कि भाजपा तो हर किसी को एडजस्ट करती है और हर किसी को चाहे वो, और भाजपा तो जानी जाती है महापुरुषों के अपमान के लिए, दूसरे मजहबों के अपमान के लिए। भाजपा RSS का काम ही यही है कि धार्मिक जो है। गुरु शांडिल्य जी महाराज है श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर। जगत गुरु जी, आप बताइए, ये हिंदू देवी देवताओं को कोसकर अभद्र ररगल टिप्पणियां करके ये राजनीतिक दल या राजनेता कौन सा फायदा उठा लेते हैं? इससे किसी का भला हुआ है क्या, और ये क्यों होता है? जी, जय श्रीमन नारायण। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम इधर विगत लगभग 7-8 वर्षों में देख रहे हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं या अन्य धर्मों के भी, तो ये अमर्यादित टिप्पणी ईश्वर के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। वो तो आपके चाहे पैगंबर हो, हमारे राम जी हो या अन्य हो, मेरा मानना है ईश्वर सबसे ऊपर है, फिर कोई है। इस पे तो सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि एक कोई ऐसा तो छोड़ दीजिए जिनके ऊपर टिप्पणी न हो। आप हर जगह राजनीति करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान को भी इसमें लाते हैं, ये मैं उचित नहीं मानता हूं। ठीक है, धर्म का अलग विषय है, धर्म सर्वोच्च रहा है और हमेशा वो रहेगा। ये आस्था का विषय है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा रह नहीं गया। इस पर जमकर राजनीति होती है और कुछ राजनेताओं को लगता है कि वो अपने वोटों की फसल इसके माध्यम से काट सकते हैं। रामविलास दास जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु राम विशाल जी। ये जो हिंदुओं की उदारता का कारण है, आज केवल किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। जब भी कोई उंगली उठाता है, हमारे देवी देवता पर उंगली उठती है, हमारे रामचरित्र मानस को जला दिया जाता है, हमारी मनुस्मृति को जला दिया जाता है, हमारे देवी देवताओं के अश्लील फोटो पिक्चर बना दी जाती है। और बात सवाल ये है कि इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है, और एक ऐसी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसी तुच्छ बात कही है। प्रभु श्री राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पूरी दुनिया में जिनकी मर्यादाएं स्थापित है, और ऐसे प्रभु श्री राम की माता कौशल्या जी के बारे में, और ये कोट करते हुए कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है। वाल्मीकि रामायण में कोई ऐसा कोई श्लोक, कोई मंत्र कहीं ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा कोई शब्द कहा गया हो। लेकिन समाजवादी पार्टी केवल वोटों की राजनीति, एक ध्रुवीकरण करने के लिए, एक वर्ग विशेष को केवल खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए हमारी देवी देवताओं के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी है। और एक नुपुर कुछ भी कह दो, और हिंदू इतना उदार है कि वो प्रतिकार नहीं करता, वो जवाब नहीं देता, केवल इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, आपको वोट चाहिए, अपनी वोटों के लिए काम कीजिए, लेकिन हमारे देवी देवताओं पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर इस प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद समाज इसका जवाब देगा, खुल करके जवाब देगा। ठीक है राम विशाल जी, मैं लौटूंगी, बोलिए। आदरणीय राम विशाल जी, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, पहले डिप्टी मुख्यमंत्री थे। श्री राम को दशरथ का पुत्र नहीं, सिंगी ऋषि का पुत्र बताया कि कोई खीर खाने से बच्चा नहीं पैदा होता है। उस पर आपने कुछ कहा कि इनको मंत्री पद से हटा दो? नहीं ना कहा, या इनको पार्टी से निकाल दो। और वही देखिए, नहीं, हम किसी पार्टी के समर्थक पक्षधर नहीं है। अरे भाई, हमारे देवी देवताओं के बारे में कोई भी कहेगा, हमें कह लेने दीजिए, हमें तो बर्दाश्त मत कीजिए ना, कहिए ना कि संजय निषाद को अब मंत्री बना के क्यों रखा है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, सुन तो लें, पूरी बात आ जानी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनके नेता ने या उनके समर्थित दल के नेता ने ये कहा ही नहीं है, तमाम मंदिर तोड़े हैं, तमाम मंदिर। झंडे वाला वही मंदिर दिल्ली में तोड़ दिया RSS की पार्किंग बनाने के लिए, और पूरे बनारस को क्योटो बनाने चले थे, धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी, चौड़ीकरण के नाम पर, विथिका के नाम पर उन्होंने पूरे शिवलिंग, पूरे मंदिरों को तोड़ दिया। ठीक है, अब आप ये नहीं, एक मिनट, ठीक नहीं है, सुन तो नहीं, कंक्लूड करिए, फिर बोलने का मौका मिलेगा। भगवान शंकराचार्य
अगर 4 स्थापित कर गए शंकराचार्य को तो एक पर इल्जाम लगवा रहे हैं, शिखाएं बटकों की खिंचवा रहे हैं राजेश जी, और राजेश इन जी, पर कोई जवाब कुछ ना खड़ा होने पाए। देखिए ज्ञान कौन दे रहा है, ये देखिए जिन्होंने राम मंदिर का आजीवन विरोध किया, इनकी जो भाषा है मुझे लग रहा है कहाँ विरोध किया? हम लोगों ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। आप उनकी बात सुन लीजिए कपिल जी, वो शांति से आपको सुन रहे थे, शांति से आपको सुन रहे थे, और आपने बड़े बड़े आरोप लगाए, हम लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए, वो शांति से आपकी बात सुन रहे थे। अब आप उनको कंप्लीट करने दीजिए, काउंटर में कुछ कह रहा है तो मैं समय दूंगी, सारा समय एक पैनलिस्ट को नहीं जा सकता। राजेश जी बात रखिए। भाई कपीस भाई बीच में मत बोलिए ना, मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा हूँ आपको, मुझे लगता है वकील है ना आप, तो समझदार होंगे, पढ़े लिखे तो है ही भाई, तो हम कम से कम नहीं ना सुनेंगे भाई, सलीका हमने जब कहा ही नहीं है, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अपना फैक्ट रखिए। नहीं देखिए, मैं फिर ऑडियो टाइमर लगा दूंगी यहाँ पर, आप लोगों को 20 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलने मिलेगा। फिर बोलिए राजेश आस्था जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं की बहुत बड़ी शुभचिंतक है, ऐसा कपीस जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद खड़ी हुई है, उसको तोड़ने के लिए बोलेंगे आप बोलेंगे उसको वहां से हटाने के लिए बोलेंगे? न्यायालय बताएगा, न्यायालय जो करे तोड़वा दीजिए, होना चाहिए, आप विधेयक ले आइए। अरे डोंगी बोलिए, डोंगी मारा गया उनको। और 2002 का दंगा समाजवादी पार्टी के शासन में ही होता है। 2002 का दंगा बताओगे आप? समाजवादी पार्टी के शासन में होता है, छुरा लेके निकलते हैं। अरे 2002 का दंगा बताओगे आप? कायम नहीं होता है। सचिन और गौरव की हत्या हुई थी मुजफ्फरनगर, शंकराचार्य ने ही कहा। रात में आपके अब्बा जान गोवर्धन देश का पहला आतंकवादी कौन था? समाजवादी पार्टी का इतिहास है। दंगा करा के मोदी प्रधानमंत्री बना है, जो आज सरस्वती जी ने कहा है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी पाला पोसा गया कि मुसलमान था, मुसलमान शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि मोदी दंगा करा के प्रधानमंत्री बना है, दंगा करा के मुख्यमंत्री बना। भ्रष्टाचारी समाजवादी पार्टी के लोगों, आप इसका जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, आप दोनों रुकिए, कपिल जी और राजेश जी, आप दोनों का फिलहाल के लिए समय पूरा। फिलहाल के लिए मैं फिर लौटूंगी। आगा यूनुस जी बार बार हाथ उठा रहे, बोलिए आगा साहब। देखिए, भाजपा आरएसएस के लोग नफरत और घृणा में इतना डूब चुके हैं कि ये मानसिक विकलांगता के शिकार हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये लोगों को धर्म में बांटकर, जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कुछ नहीं करते। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार है। अगर भाजपा ही भ्रष्टाचार का पर्याय है, यही देश के अंदर चल रहा है। लूट मार, जनता के पैसों की खुली लूट की खुली छूट, ये भाजपा ही कर रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान होगा, जहां सबसे अमीर आदमी अगर कोई है तो भाजपा का नेता है। शांति नहीं हो सकती, ये देश को शांति में मुसलमानों का काम अगर इनसे मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के इस्लाम को मानने वाले देश का पहला आतंकवादी कौन था जिसे इस देश की न्यायपालिका ने फांसी की सजा दी? उसका नाम नाथूराम गोडसे था। कहोगे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद? अरे दंगाइयों, आप कहाँ पहुँच गए? किस विषय पर डिबेट हो रही है? मैंने क्या सवाल पूछे आप लोगों से, आप कहाँ पहुँच गए? इस सब के लिए चुनाव आ रहा है, मंच का भाषण मिलेगा, भाषण का मंच मिलेगा आपको। विषय पर रहिए आप लोग, समय की बर्बादी मत करिए आप। बिल्कुल, 2 और पैनलिस्ट है मेरे पास, बीच बीच में आप लोग छीन झपट के समय हासिल करते हो और डिबेट को डिरेल करते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने वाले लोग, मंदिर तोड़ने वाले लोग, इन्होंने औरंगजेब को कहीं पीछे छोड़ दिया। तुम बोलोगे, लूट मार में गब्बर सिंह को पीछे छोड़ दिया। एक सेकेंड, नहीं आप पर्सनली मत करिए इस तरह से। जनता के पैसों की लूट कर रहे हैं, ये डकैती डाल रहे हैं। ठीक है आगा जी, आपकी बात फिलहाल के लिए पूरी हुई, मैं लौटूंगी। आगा जी, फिलहाल के लिए आपकी बात पूरी हुई। मैं एक बार फिर से राम विशाल दास जी का रुख कर रही हूँ, हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में। आप सभी शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए। बिल्कुल स्पष्ट है कि देवी देवताओं के नाम पर सियासत नहीं रुकने वाली। राम विशाल दास जी, आप पूरी बहस को सुन रहे हैं। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सारे बातें जो है, क्या ये जानबूझकर कही जा रही हैं? क्या जरूरत थी? रामनवमी का मौका है, सब लोग ये सारी बात जो है सूर्य तिलक देख रहे हैं, अब नवमी की पूजा हो रही है, एक तरफ नवरात्रे खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ रामनवमी की पूजा हो रही है। माहौल सबका अलग है, भक्ति में उसमें स्पेशली माइक लेके एक नेता जो है वो हिंदू देवी देवता और श्री राम के लिए इस तरह की बातें कर देता है। क्या है, ये सारी बात पूरी प्लानिंग के तहत कही जा रही है। एक मैं कहा
कुछ एक वर्ग विशेष की वोट बैंक के लिए होड़ मची हुई है कुछ पार्टियों में, उनको उस वर्ग विशेष का वोट चाहिए, उसका वोट ले लो। लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारे धर्म किसी भी गुरुओं धर्म का को, अपमान हमारे करने के संतों लिए को, मुस्लिम हमारे देवी समुदाय के देवताओं लिए को, कभी प्रभु लोग श्री कुछ राम नहीं को, होते। हमारे धर्म वो ग्रंथों लोग को। इसका और एतराज आप करते हैं। ये जो आज इस नेता ने कहा है, समाजवादी पार्टी के जिस नेता ने कहा है, उस भाषा को कोई माता बहन सुन नहीं सकती है। घोड़े को और उनकी माँ भगवान श्री राम की माँ को साथ जोड़ा गया है, कोई सुन नहीं सकता है। अरे नरेश अग्रवाल को छोड़िए, यार जिसकी बात हो उसकी बात कीजिए। क्या आप भगवान श्री राम की माता जी के बारे में गंदे ऐसा आप सब कहोगे? काका जी जवाब सुनिए उनका, उनकी बात सुनिए। ये तुम वो शालीनता से सुन रहे थे जब आप अपनी बात रख रहे थे। तुम धर्म विरोधी लोग हो, तुम सनातन विरोधी लोग हो, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन आप प्रभु श्री राम की माता के बारे में इतनी अभद्र बात कही गई जो उसको सुन नहीं सकता है, आप उसकी निंदा नहीं कर सकते हो? आप नहीं कह सकते उसने गलत कहा है? इतने क्या निंदा की है तुम लोगों ने? तुम बदतमीज लोग हो। केवल तुम्हारा केवल एक एजेंडा है, तुम्हें सनातन का विरोध करना है, कुछ भी कहकर चला जाएगा। क्या प्रभु श्री राम को कौशल्या माता के बारे में दुनिया जो है मर्यादा स्थापित है। ठीक है, आप सुन ले, आप सुनने की हिम्मत रखिए। और ये पूरी दुनिया के अंदर प्रभु श्री राम के लिए कोई कुछ बुरा कहेगा तो आप एक बड़ा आंदोलन खड़े करने को तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, सियासी बयानों से लेकर गली चौराहों तक पूरा माहौल ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ जो बहुसंख्यक है देश का हिंदू, उनके देवी देवताओं और पुस्तकों के लिए या धार्मिक लिटरेचर के लिए जिस तरह की बातें यहाँ पर कही जाती है, उस पर सिर्फ तू मैं होती है और बात वहीं खत्म हो जाती है और अगली बात फिर एक नया बयान सामने आ जाता है। हमारे साथ जगत गुरु शांडिल्य जी भी है। जी जगत गुरु जी, ठीक है आप लोग शांत होइए, आगा जी शांत होइए, जगत गुरु जी को बोलने दीजिए। बोलिए शांडिल्य जी। पीसीआर में जिसका नाम लूंगी उसकी ऑडियो एयर जाएगी। मेरे पास 4 मिनट है लास्ट के। जगत गुरु शांडिल्य जी बोलिए। देखिए, जिस तरीके से अभी आप देख रही थी, वाराणसी में एक नाव पर जो है, जो कि वाराणसी में बहुत सारी जगह पड़ी थी, लेकिन वाराणसी को उस नाव में वो किया गया और उस पे माननीय अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी की थी कि वहां क्यों नहीं कर सकते इफ्तार। तो हम बता दें कि हम आपके मस्जिद में कभी जाके क्या नमाज पढ़ सकते हैं? क्या वहां गंदगी कर सकते हैं? हमारी आस्था है, उस पर एक टिप्पणी नहीं आई। तो मेरा मानना है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू कैसे बंट जाए, कैसे हम वोट बैंक अपना सीधा कर लें, वो कोई भी पार्टी हो। और जब खंड खंड में हिंदू बटेगा तभी उनकी सरकार बनेगी, तभी उनका वोट बैंक बनेगा। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको बाज आना चाहिए हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने से, हमारे ईश्वर आराध्य के ऊपर। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो सारा संत समाज एक बैठक होगी, हम इसका जवाब देंगे, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमारे देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणी, लगातार बयानबाजी, ये अक्षम्य है। ठीक है, राजेश जी। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता की अभी बात की ना महाराज जी ने, गंगा जैसी पवित्र नदी, हमारी माँ है, गंगा को माँ कहते हैं, वहां पर जाकर के मांस खाने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी देश का इस्लामीकरण करना चाहती है। ये इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, दोबारा से मुगलों का गुलाम बनाना चाहते हैं। इनकी एक एक नीतियां देखिए, सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और हर उस काम में इनको आनंद आएगा जिसमें सनातन का अपमान हो रहा होगा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा होगा। क्योंकि औरंगजेब के अनुयायी हैं। अखिलेश यादव जी ने भी अपने पिताजी को ऐसे ही हटाया था कुर्सी से, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को हटाया था। तो ये आप देखिए ना किस तरह से इनकी विचारधारा है। तो इनसे यह अपेक्षा ही की जा सकती है, ऐसे लोगों को तो जनता जवाब देगी। 2027 में आप देखिएगा का नाश तय है। पहले उनकी आवाज नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक। वो जवाब जनता देगी। कपिल जी बात रखिए अपनी फटाफट। अरे तो उनकी आवाज बंद कीजिए, हमारे कान में आ रही। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि ये आडवाणी जी और मोदी जी के रिश्ते को बता रहे थे। अरे भाई, गंगा जी में जाकर के खड़ा हुआ काम करते हो, आपके सामने आप आवाज बंद कराइए। आस्था जी, अन्याय कर रही हैं आप अन्याय कर रही हैं। मैं किसी की आवाज बंद नहीं कराती हूँ। आप भी उतना ही काउंटर करते हैं जितना वो करते हैं। आप भी कहते हैं मैं झूठ थोड़ी सुन लूंगा, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी सच सुनिए। बात रखिए अपनी, ऑडियो जारी है। और मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर राजेश चौधरी में दम हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करो, चार्जशीट लगाओ,
जिसने अगर जलाया है, क्यों नहीं कर रहे हो? भूसा है तुम्हारे अंदर। संजय निषाद को निकालोगे, किसने मार निकाली थी? अखिलेश यादव बताओ, पहले क्यों नहीं निकाल रहे हो? राम को गाली राज्यसभा क्यों भेजा? रामायण जलवाएंगे। अरे बताया भाई, अरे कब्रिस्तान, औरंगजेब, राम मंदिर, रामचरितमानस, घूम फिर के उत्तर प्रदेश के जो चुनावी मुद्दे हैं वो इसी के इर्द गिर्द सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वक्त है अभी चुनाव में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टेज अभी से तैयार कर लिया गया। बहरहाल आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज सवाल उस भक्ति का है जिससे करोड़ों भारतीयों के भाव जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल का एक वीडियो देखने के बाद बीजेपी और संत समाज सपा पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पलटवार कर रही है और कह रही है कि ऐसे बहुत से नेता भाजपा के भी हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।